आज की हमारी कहानी का शीर्षक है सफलता की प्रेरक कहानी, दो दोस्तों की सकारात्मक सोच पर कहानी। सफलता की कहानी में देखिए दो ऐसे दोस्तों की कहानी जिसमें से एक ने सोच के साथ अपनी ज़िंदगी भी बदल ली। दोस्तों, आज के समय में यदि आप दुनिया में एक नया मुकाम पाना है तो आपको कुछ तो अलग करना ही होगा। आपने अक्सर ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा जो कहते हैं हम प्रयास तो बहुत करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे। तो असलियत में यह सिर्फ प्रयास करने से कुछ नहीं होता। आपको सही दिशा में प्रयास करना चाहिए, तभी आपको सफलता की प्राप्ति हो सकती है। कैसे, आइए जानते हैं सफलता की प्रेरक कहानी में। दो अलग अलग गांव में दो आदमी रहते थे। एक का नाम रमेश था और दूसरे का संतोष। दोनों मजदूर थे। वो जंगल में जाते और चट्टानों से पत्थर तोड़कर उन्हें शहर में शिल्पकार के यहाँ बेच आते। उनकी मुलाकात जंगल में ही हुई थी। काफ़ी समय बीत जाने के बाद दोनों में दोस्ती हो गई और दोनों एक दूसरे से दिल की बातें करने लगे। एक दिन ना जाने संतोष के दिमाग में क्या आया, वो बोलने लगा, यार रमेश, क्या हमारी ज़िंदगी इसी तरह मजदूरी करते हुए कटेगी? कितनी मेहनत करने के बाद भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। आखिर कब तक चलेगा ये सब? बात तो तेरी सही है, अगर ज़िंदगी बदलनी है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। खैर, अभी मुझे थोड़ी देर हो रही है, मैं कल मिलता हूँ। इतना कहते हुए रमेश पत्थर उठाकर शहर की ओर चल दिया। कुछ दिन इसी तरह बीतते रहे। अचानक संतोष ने देखा कि रमेश के स्वभाव में बदलाव आ रहा था। वो कम बातें करने लगा था और सुबह जब आता तो ऐसा लगता जैसे सारी रात सोया हो। उसकी सेहत में गिरावट आने लगी थी। संतोष ने कई बार पूछने का प्रयास किया लेकिन रमेश ने हर बार इतना ही कहता कि मैं बदलाव चाहता हूँ, बस इसलिए ऐसा हो गया हूँ। संतोष ने भी अब पूछना छोड़ दिया था। अभी कुछ ही महीनों गुजरे थे कि अचानक एक दिन रमेश ना आया। आज उसकी जगह कोई और ही आया था। अरे भाई, तुम कौन हो और रमेश क्यों नहीं आया? वो आदमी संतोष की तरफ देखने लगा, फिर कुछ सोचते हुए बोला, अगर मालिक ही आने लगेंगे तो वो मुझे किस चीज़ के पैसे देंगे? मालिक? लेकिन वो तो पत्थर तोड़ता था, मालिक कब बन गया? जुए में पैसे जीतता है क्या? देखो, तुम हमारा समय नष्ट मत करो, वरना सारा समय बातों में ही निकल जाएगा। इतना कहकर वो मजदूर काम करने लग गए, लेकिन संतोष को इससे संतोष न हुआ। जब वो मजदूर काम खत्म करने के बाद जाने लगे तो संतोष ने उनके पीछे हो लिया। चलते चलते जब शहर पहुंचा तो देखा कि रमेश मजदूर को पैसे दे रहा था। तभी संतोष पास गया और बोला, रमेश कैसे हो? संतोष को देखकर रमेश बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत संतोष का हाथ पकड़ा और अपनी दुकान के अंदर ले गया। सामने मिठाई रखी और बोला, मैं कह रहा था ना, मैं बदलाव चाहता हूँ, तो बदल गई मेरी ज़िंदगी। क्या कि कैसे? तुम तो मेरे साथ ही काम करते थे ना, फिर ये सब कैसे किया तुमने? संतोष, आसमान से तारे तोड़ने के लिए ज़रूरी है हम आसमान में पहुँचें। अगर तारे हम पर खुद गिरते हैं तो हमें ख़त्म कर सकते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर हम ज़िंदगी बदलते हैं तो उसे हम अपने नियंत्रण में रख सकते हैं, लेकिन अगर वक्त कोई बदलाव लाता है तो हमें बर्बादी भी कर सकता है। तुम साफ साफ क्यों नहीं बताते कि आखिर क्या हुआ? तो सुनो, हम जो पत्थर तोड़कर शिल्पकार को देते हैं उससे वो मूर्ति बनाता है और हमसे ज़्यादा पैसे कमाता है। तो मैंने भी मूर्ति बनाना सीखा और धीरे धीरे अपना व्यवसाय शुरू किया। लेकिन तू अपना काम कब करता था? जब सब सो जाते थे। इसलिए तो मेरी सेहत गिर गई थी। कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। मैंने ये काम सीखने के लिए दिन रात एक कर दी। दिन में मैं पत्थर तोड़ता और रात में शिल्पकारी सीखता। आज भगवान की दया से मैंने ये दुकान खोल ली है। सच कहते हो दोस्त, चैन की नींद पानी है तो रातों को जागना ही पड़ेगा। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। सोच हकीकत तक ही बनेगी जब हम उस सोच पर काम करेंगे। फिर दोनों दोस्त बातें करने लगे और उसके बाद संतोष ने भी मेहनत करनी शुरू की, या यूँ कहें कि सही दिशा में मेहनत करनी शुरू की। दोस्तों, इसी तरह हमारे बीच भी कुछ लोग हैं जो बस सोचते रहते हैं कि हमें सफलता प्राप्त हो, लेकिन उसके लिए सही प्रयास नहीं करते। यदि आपके अंदर कोई गुण है तो उसे अपना जीवन सफल बनाने के लिए प्रयोग में लाएं।
यदि ऐसा कोई गुण नहीं है तो आप अपने अंदर कोई ऐसा गुण विकसित करें। सफलता आपसे बस 2 कदम दूर खड़ी है। आगे बढ़िए और सफल हो जाइए।